नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। आज बुलेटिन की शुरुआत दो अजब गजब तस्वीरों के साथ। जी हां, पहली तस्वीर कोटा की है जहां एक भालू गश्त पर निकला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भालू किस तरह से सड़क पर मटर गश्ती कर रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर की है जहां सीमावर्ती इलाके में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर के पैरों में ग्रीन कलर की पट्टी बंधी हुई है, तो वहीं पंखों पर लाहौर का एक सील लगा हुआ है जिसमें कुछ नंबर अंकित है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गश्त पर भालू निकला। तस्वीर कोटा की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर से जहां पर सीमावर्ती इलाके में संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर के पैरों में ग्रीन कलर की पट्टी भी बंधी हुई है और उस पर कुछ नंबर भी अंकित है। बीकानेर के सीमावर्ती इलाके में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर के पैरों में ग्रीन कलर की पट्टी बंधी हुई है, तो वहीं पंखों पर लाहौर का एक सील लगा हुआ है जिसमें कुछ नंबर अंकित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कबूतर पुलिस ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। छतरगढ़ थाना पुलिस ने कबूतर के मिलने की सूचना खुफिया विभाग को दे दी है। कबूतर मोतीगढ़ के रहने वाले हाजी जमाल के घर से बरामद किया गया है। कबूतर के शरीर पर कई तरह के कोड भी लिखे हुए हैं। ये कबूतर मिला है हाजी जमाल के घर पे, जिसको पुलिस द्वारा थाने पे लेके आए हैं और जिसके पैरों में छल्ला डला हुआ है जिसपे कुछ लिखा भी हुआ है और पंखों पे मोर भी लगी हुई है जिसपे चानन टू लाहौर 225 किलोमीटर एयर डिस्टेंस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और बीएसएफ जीए ब्रांच को भी अवगत करवा दिया गया जिसके संबंध में जांच जारी है। तो भीलवाड़ा के एनएच 79 पर पांसल चौराहे के पास एक पैंथर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पैंथर बुरी तरह जख्मी हो गया और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वहीं पैंथर के दिखने से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें किस तरीके से एक पैंथर की मौत हो गई, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें भीलवाड़ा की आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पैंथर की मौत हुई। एनएच 79 पर पांसल चौराहे के पास एक पैंथर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पैंथर बुरी तरह जख्मी हो गया और ज्यादा खून बहने से उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पैंथर के दिखने से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें भीलवाड़ा की है। एनएच 79 पर पांसल चौराहे के पास एक पैंथर को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं या रात को बाहर निकले हैं तो संभल जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि कब आपके सामने भालू आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। खबर है कोटा से, जहां इन दिनों भालू की दहशत है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। रात के समय सुनसान सड़क पर भालू घूम रहा है। सड़क पर कोई नहीं है, सिर्फ भालू बेखौफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जब गश्त पर निकली पुलिस का सामना भालू से हुआ तो भालू वाहन को देखकर वहीं खड़ा रहा। ये वीडियो आरके पुरम इलाके का है, जहां पुलिस भालू को देखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भालू वहां से चला जाता है। आपको बता दें कि नांता और गिरधरपुरा में लोगों ने रात के समय भालू को घूमते देखा, जिसके चलते अब लोगों ने भालू को पकड़ने की मांग पर वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन भालू अब तक नहीं मिला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आराम से भालू मटर गश्ती कर रहा है और सड़क पर आराम से घूम रहा है, जिसके चलते लोगों में काफी खौफ है, क्योंकि अक्सर इस तरीके से भालू यहां पर दिख रहा है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में डर है कि कहीं उनका सामना भी भालू से ना हो जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भालू आराम से रोड क्रॉस कर रहा है।
उदयपुर में गर्मियों की शुरुआत हो गई है। ज्यादा तापमान की वजह से जंगल में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ताजा मामला उदयपुर बांसवाड़ा रोड का है, जहां केवड़े की नाल में शुक्रवार की शाम से पहाड़ियों में आग लगी है। लगातार हवा चलने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल हो रही है। आपको बता दें कि नाल में फायरबर्ड पहाड़ी से यह आग शुरू हुई, जो अब करीब 2 किलोमीटर इलाके में फैल गई है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। वन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी है। ऐसे स्टंट आपने फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन जयपुर के झालाना रोड पर एक शख्स चलती बाइक पर खड़ा दिखा। तस्वीरें देखिए। न्यूज 18 राजस्थान ने स्टंट बाज को अपने कैमरे में कैद किया है, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान लोगों को ऐसे स्टंट से दूर रहने की अपील करता है। रोमांच का ऐसा शौक जान पर भारी पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती बाइक पर ये शख्स जो है वो चल रहा है। चलती बाइक पर अपना बैलेंस बनाते हुए चल रहा है, लेकिन ये स्टंट कब किसकी जान पर भारी पड़ जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। न्यूज 18 राजस्थान ने स्टंट बाज को अपने कैमरे में कैद किया। कहानी के जुड़ जाते जैसे दो नदियों का पानी मुझे आगे कहानी के जुड़ जाते जैसे दो नदियों का पानी मुझे आगे कहानी के जुड़ जाते जैसे दो नदियों का पानी मुझे आगे। जोधपुर के शेरगढ़ में सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रॉली और पिकअप की टक्कर में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये परिवार नवविवाहित जोड़े को बालोतरा से रामदेवरा दर्शन के लिए ले जा रहा था। इनकी शादी 27 फरवरी को हुई थी। घटना शेरगढ़ क्षेत्र में हुई। टक्कर के बाद पिकअप ट्रॉली के नीचे दब गई। मृतकों में 4 पुरुष, 6 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सभी की घटनास्थल पर मौत हो गई है। आपको बता दें, घायलों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर के शेरगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान के जोधपुर में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस दुर्घटना में जिन जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा, जोधपुर राजस्थान में हुए सड़क दुर्घटना की दुखद खबर प्राप्त हुई। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। जेपी नड्डा, अध्यक्ष बीजेपी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस दर्दनाक सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। जोधपुर में शेरगढ़ में हुए हादसे में 11 व्यक्तियों की मौत अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उन्हें इस बेहद कठिन समय में संबल दें और दिवंगत आत्मा को शांति करें। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। तो वहीं पायलट ने भी हादसे पर संवेदना जताई है। जोधपुर में शेरगढ़ क्षेत्र के बालोतरा फलोदी मेगा हाईवे पर सायंत्रा गांव में हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करे। तो कोटा में गाय की वजह से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका का नाम सुनीता है, जो क्रैशर बस्ती की रहने वाली है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद दूसरे गांव बाइक से जा रही थी। बाइक पर वो बहू और बेटे के साथ मौजूद थी, लेकिन अचानक एक गाय बाइक के सामने आ गई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और महिला रोड पर गिर गई। इस दौरान घायल हालत में महिला को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और जांच में जुट गई है। अचानक से गाय आई मेरे सामने, तो मैंने ब्रेक भी लगाए, तो ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी गिरी नहीं, उसके पहले मम्मी, गाड़ी कंट्रोल होने के बाद में मम्मी नीचे गिर गई। मैंने साइड स्टैंड पे गाड़ी खड़ी करके देखा तो मम्मी को उठाया तो सिर में चोट आई।
फिर उसके बाद मैंने 108 को फ़ोन किया, 108 को बुलाया, 108 मेरे को मंडाना उसमें ले गई सरकारी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ उनके समझ में नहीं आया तो मेरे को उन्होंने मेडिकल भेज दिया। फिर मेडिकल भेजने के बाद में फिर मैं MBS रेफ़र कर दिया। अलवर में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप बेटे के ससुराल पक्ष पर लगा है। आरोप है कि बहू को ससुराल भेजने को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर CAA के खिलाफ गहलोत सरकार का बड़ा निर्णय। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में 16 मार्च को सूट दायर करेगी सरकार। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, CAA के खिलाफ गहलोत सरकार का बड़ा निर्णय। CAA के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 16 मार्च को सूट दायर करेगी सरकार। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी को इसको लेकर अधिकृत किया गया। प्रदेश की 704 ग्राम पंचायतों में कल मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम की व्यवस्था कर रखे हैं। अलवर, बाड़मेर, जोधपुर और अजमेर में पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तो वहीं 16 मार्च को उप सरपंच के लिए वोटिंग होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलवर, बाड़मेर, जोधपुर और अजमेर में तैयारियां पूरी हैं। अब कल मतदान होगा। 704 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होना है। बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। 16 को उप सरपंच के लिए मतदान होने हैं। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है। सीएम ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने को कहा। साथ ही लोगों से कोरोना को लेकर नहीं घबराने की अपील की गई है। तो कोरोना से डरना नहीं है, यही संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कोरोना पर सावधानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है और कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। कोरोना को लेकर जनता ना घबराए, ये संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को दिया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से सभी लोग बचें और ना घबराएं, सावधानी बरतें। तो वहीं कोरोना को लेकर शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। प्रदेश के मौजूदा हालात पर मंथन किया जाएगा। कोरोना से निपटने के इंतजामों पर चर्चा होगी। प्रदेश में अब तक 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना को लेकर शाम 5 बजे बड़ी बैठक, केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। प्रदेश के मौजूदा हालात पर मंथन किया जाएगा। कोरोना से निपटने के इंतजामों पर चर्चा होगी। प्रदेश में अब तक 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सभी से अपील कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया के अंदर छा गया है। उससे मैं आपका आह्वान करूंगा, भारत सरकार भी कह रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह रहा है, UN भी कह रहा है कि यात्राएं कम से कम करें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, ये प्रयास करें। मैं तो इसलिए आना पड़ा मुझे क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी का दूरदर्शन का आग्रह था। प्रोग्राम पहले का फिक्स था, गौशाला का भी था और आपका इंडस्ट्रियल एरिया का महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, जिससे आने वाले वक्त में नौजवानों का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए मैंने तय किया, कल चर्चा चली थी कि प्रोग्राम कैंसिल करें, क्या करें। असेंबली का हमारा कल जो अधिवेशन था उसको भी इसलिए बंद किया गया क्योंकि अभी ये प्रकोप चल रहा है। आप लोग आपस में बच के रहें। अभी कहा गया हाथ नहीं मिलाएं आपस के अंदर,
बड़ी गैदरिंग नहीं हो। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, कोरोना के एसएमएस में अब तक 367 सैंपल लिए गए हैं, 364 नेगेटिव और 3 सैंपल्स अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में अब तक 4 सैंपल आए हैं, सभी चारों सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में अब तक 2 सैंपल, दोनों सैंपल की रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक 373 सैंपल के टेस्ट हुए हैं, 370 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 इटली और 1 जयपुर का सैंपल पॉजिटिव पाया गया। तो कोरोना के एसएमएस में अब तक 367 सैंपल लिए गए हैं, 364 जिसमें से नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आए हैं। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 4 सैंपल आए हैं, सभी चारों सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में अब तक 2 सैंपल लिए गए, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव। प्रदेश में अब तक 373 सैंपल्स के टेस्ट हुए हैं, 370 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 इटली और 1 जयपुर का सैंपल यहां पर पॉजिटिव पाया गया। तो यानी कि कुल 3 केसेस अब तक सामने आए। तो कल ईरान से 280 भारतीय जैसलमेर लाए जाएंगे। विशेष विमान से कल जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नेगेटिव रिपोर्ट वाले सभी यात्री जैसलमेर आएंगे। आर्मी की निगरानी में सभी की स्क्रीनिंग होगी। आर्मी एरिया में विशेष केंद्र बनाया गया है। तो कल विशेष विमान से ये सभी लोग जैसलमेर पहुंचेंगे। ईरान से 280 भारतीय लोगों को जैसलमेर लाया जा रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट वाले ये सभी यात्री हैं। आर्मी की निगरानी में सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। आर्मी एरिया में एक विशेष केंद्र बनाया गया है, ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, जहां पर ऑब्जर्वेशन में इन सभी को रखा जाएगा। इन सभी की स्क्रीनिंग होगी और सारी तैयारियां यहां पर की गई हैं। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने महामारी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच निगम के चुनाव की तारीख के ऐलान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐतराज जताया। खाचरियावास ने राज्य चुनाव आयोग पर नाराजगी जाहिर की और इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिकायत करने की बात कही। प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव आयोग से भीड़ से बचाव के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी। खाचरियावास ने पूछा है कि चुनाव प्रचार और प्रत्याशियों के शक्ति प्रदर्शन के दौरान भीड़ को कोरोना से कैसे बचाया जाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, भीड़ में इकट्ठे नहीं हो। हमारी तो हालत बहुत ख़राब है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। या तो हम कोरोना वायरस से ऊपर हैं, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ तो रोज़ 500 आदमी की भीड़ लगती है मेरे घर पे। ये तो नगर निगम के चुनाव आ गए, नगर निगम चुनाव से पहले भी यही हालत थी। रोज़ विधानसभा चल रही थी, रोज़ मैं कोरोना वायरस के बारे में देखता हूँ टीवी पर, दुनिया को समझाता हूँ भीड़ से दूर रहो और खुद भीड़ में रहता हूँ। दुनिया को समझाता हूँ हाथ मत मिलाओ और खुद को हाथ मिलाने पड़ते हैं। किसको मना करें, वो हाथ पकड़ लेता है, किसको मना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको लेकर के चलेंगे एक पक्षी रेस्टोरेंट में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर के नीदड़ में अब आमरण अनशन शुरू हो गया है। 5 किसानों ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। 15 दिन से जमीन समाधि में है 101 किसान। जेडीए के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। तो जयपुर के नीदड़ में जमीन समाधि सत्याग्रह के साथ अब आमरण अनशन की भी शुरुआत हो चुकी है। 5 किसानों ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। 15 दिन से 101 किसान जमीन में समाधि लिए हुए हैं। जेडीए के खिलाफ किसानों ने गुस्सा जताया, नारेबाजी की। तो अलवर में करणी माता के मंदिर में नवरात्र मेले में एक बार फिर से रौनक बढ़ने वाली है। मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 मार्च से बाला किला में करणी माता का मेला शुरू होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उत्तम सिंह शेखावत ने बताया कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। खास बात यह है कि फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से वन्य जीवों का भी खास ध्यान रखा गया है, जिससे कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। आगामी दिनों में नवरात्रि के अवसर पर करणी माता का मेला 9 दिवस तक अलवर में पड़ता है। उसको लेकर के बैठक का आयोजन किया गया संबंधित सभी विभागों के साथ में, और जो दूसरे मंदिरों से संबंधित जो मैनेजमेंट है उन लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। और सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से
मेले का आयोजन किया जाए। इसकी तैयारियों के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया गया। इनकी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्तजन अपनी मन्नतें जो भी इच्छा लेकर आता है वो उनकी सदा पूरी होती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। और अब देखिए राजस्थान के गीतों के दंगल के रंग। इस पब्लिक दंगल में सभी कलाकार अपनी अपनी परफॉर्मेंस से समा बांधते दिखाई दिए और एक से बढ़कर एक गीत सुनाते हैं। देखने वाले दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।